ये है क्लास शेड्यूल का ऑप्शन और इसी में कुछ जो है चेंज करना है क्लास शेड्यूल। और अगर हम देखते हैं क्लास शेड्यूल में क्लास वन के इसमें क्लास वन और सेक्शन ए फिल्टर करने के बाद ये आ गया हमारा क्लास का ऑप्शन। अब इसमें ना सबसे पहले हमें करना है संडे से शुरू हो रहा है शेड्यूल, तो यहाँ पे हमें दिखाना है मंडे से लेके और चलता रहेगा और फिर नीचे जो है वो संडे नीचे आ जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे जो है जिसमें हमने असाइन नहीं किया है सब्जेक्ट, मतलब शेड्यूल हमने नहीं बनाया है, वहाँ पे ये NA ना लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जो है कुछ भी लिखा हुआ ना आए और कम्प्लीटली वो ब्लैंक आ जाए। ठीक है, जहाँ पे भी शेड्यूल नहीं बना है वो ब्लैंक ही रहेगा। जैसे बॉक्स बना हुआ है ये टेबल वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ये NA जो है ये ना रहे, ब्लैंक आ जाए। और फिर सबसे ऊपर देखिए शेड्यूल में होना चाहिए फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वो उसको भी ऐड करना है। ठीक है, जैसे सेकंड पीरियड फर्स्ट पीरियड आ जाए। और जो ब्रेक टाइम है यहाँ पे जैसे देखिए ये ब्रेक टाइम है, तो यहाँ पे आपको रखना है ब्रेक टाइम, मतलब लिख देना है ऊपर, है ना। और इसी तरह फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ब्रेक टाइम, इस तरह से चलता रहेगा। और ऊपर जो है एक कॉलम में ये वाला कॉर्नर वाला जो बॉक्स है ये ब्लैंक रहेगा। या तो आप यहाँ पे वो दिखा सकते हैं जिस तरह से शेड्यूल में होता है, बीच में से एक मतलब बॉर्डर दे के एक तरफ आप लिख दीजिए पीरियड और एक तरफ लिख दीजिए डे, यानी नीचे वो डे दिखा रहा है और इधर का कॉलम में पीरियड दिखाएगा। और वो भी कम्प्लीटली बॉक्स के अंदर ही आएगा, ठीक है ना, टेबल के अंदर ही आएगा, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरह से आ जाएगा। हम चलते हैं क्लास शेड्यूल के बाद टीचर शेड्यूल में। यहाँ पे भी कुछ चेंज करना है। जैसे हम आ जाते हैं टीचर शेड्यूल में, ये बंगाली नेम का एक टीचर है, इसका हम टीचर, इस ये नेम ही हमने रखा है बंगाली, यानी बंगाली टीचर है। तो अब अपने अपने हिसाब से रख सकता है नेम टीचर का। यहाँ पे आप देखिए टीचर शेड्यूल में ना दो ही कॉलम में आ रहा है, क्योंकि उसको दो ही सब्जेक्ट असाइन किया गया है, लेकिन एक्चुअली होना ऐसा चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली जो सब पीरियड है ना, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीरियड है और एक ब्रेक टाइम, यानी 9 पीरियड और एक ब्रेक टाइम है, तो सबको मिला के 10 हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली आना चाहिए था 10 कॉलम। और ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट का इनको असाइन किया गया है मंडे के दिन में, ये किस पीरियड में है वो मेंशन, वो दिखाना पड़ेगा हमें, और उसी उसी कॉलम में रहेगा। अगर ये वाला सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए ये वाला सब्जेक्ट फिफ्थ पीरियड में है, तो वो फिफ्थ पीरियड में दिखाएगा और बाकी सारे कॉलम जो है उनका फिर ब्लैंक आएगा। जैसे ट्यूसडे को सब्जेक्ट नहीं है तो ब्लैंक आएगा, और जिस पीरियड में उसका शेड्यूल नहीं है वो पीरियड भी ब्लैंक आएगा। तो इस तरह से हमें टीचर शेड्यूल को भी दिखाना पड़ेगा। और टीचर शेड्यूल में भी जो है ना वो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड वो लिखा हुआ रहेगा, मतलब उसका जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन सेम डिज़ाइन ही रहेगा। ठीक है, कंप्लीटली सेम डिज़ाइन रहेगा, खाली उसका जो भी शेड्यूल है उसका उस हिसाब से आएगा, और बाकी जिस जिस पीरियड में जिस दिन में उसका नहीं है तो वो फिर ब्लैंक दिखेगा उसका कंप्लीटली। शेड्यूल में एक और ऑप्शन देखना है, क्लास वन में जाते हैं, क्लास वन ए सेक्शन और फिल्टर। अब यहाँ पे मान लीजिए ये शेड्यूल, अगर कुछ भी इसमें गलती हो गया, कोई भी अगर गलती हो गया, तो हम इसमें जाते हैं अब एडिट में, एडिट में चले जाते हैं। हमें करना है मंडे के दिन का एडिट। अब इसमें एडिट करने के बाद, अब एडिट में जाने के बाद, अब देखिए ये जो है ना, यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया कि ये ब्रेक के बाद हमें 2 नहीं रखना है, हमें 3 नहीं रखना है शेड्यूल, हमें रखना है 2 क्लास ब्रेक के बाद। तो हो गया हमारा ब्रेक से पहले 4 क्लास और ब्रेक के बाद 2 क्लास। अब हमने सही कर लिया और अपडेट करते हैं, और जैसे ही अपडेट करते हैं ना, तो अपडेट होने के बाद ये यहीं पे रह गया। अब हमें उसी सेम शेड्यूल को अगर देखना हो तो फिर से हमें सर्च करना पड़ेगा जाके क्लास वन का ए सेक्शन को। तो हमें चाहिए था ये कि अपडेट जैसे करते हैं, तो हम जहाँ से एडिट करने के लिए आए थे क्लास वन ए सेक्शन का शेड्यूल से हम एडिट पे आए थे, तो हम वहीं पे फिर जो है रीडायरेक्ट हो जाएं। तो हमें जो है अगर मान लीजिए मंडे का एडिट करना हो, फिर ट्यूसडे का भी करना हो, तो ये आसान रहेगा।
तो दोबारा से फिल्टर नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही अपडेट कर देते हैं, अपडेट करने के बाद हमें रिडायरेक्ट कर देगा फिर से क्लास 1 का ए सेक्शन का सेम शेड्यूल में जाके। नेक्स्ट देखना है शेड्यूल प्रिंट का ऑप्शन। तो हम चलते हैं फिर से क्लास 1 का ए सेक्शन में और जाके अभी ये शेड्यूल को हम प्रिंट करते हैं। जैसे ही प्रिंट पे जाते हैं, शेड्यूल में ये जो डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है ना, तो यहाँ पे करना ये है कि ये जो टाइम है, टाइम एक ब्रैकेट के अंदर है, तो इस ब्रैकेट को नहीं रखना है। और फिर उसके बाद टीचर का नेम आ रहा है, तो टीचर और कॉलन देख के फिर नेम, तो टीचर और कॉलन को हटा देना है। फिर क्लास रूम, उसके बाद फिर उसका नंबर दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ रूम रखना है, क्लास को हटा देना है, रूम और उसके साथ में जो भी रहेगा। तो यहाँ से टीचर और कॉलन और रूम को हटा देना है और टाइम में से ब्रैकेट को हटा देना है। और यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है ना, ये जो देखिए क्लास और इस टेबल के बीच में, क्लास ये जो लाइन है और इस टेबल के बीच में जो गैप आ रहा है, इस गैप को थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि डेटा को दिखाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिल जाए। इसको भी जो है ना थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, ये जो स्कूल का यहाँ पे नेम आएगा इसको भी थोड़ा ऊपर कर देना है। दूसरा प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर जैसे देखिए 12:30 AM, 12 PM, 12 AM। अगर मैं इसको एडिट करने जा रहा हूँ, मंडे डन, जितना भी यहाँ पर 12 बजे का टाइम है PM, इसको भी PM कर दिया। और एक कहाँ पर था 12:30 PM, इसको भी PM कर दिया। PM करने के बाद अपडेट कर दिया। अपडेट अगर मैं देखूँ 12:30, अगर इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है 12 PM, 12 PM, 12 PM हो गया। लेकिन अगर मैं दोबारा एडिट में जाऊँ, संडे जो है इसको मंडे कर देता हूँ, अगर दोबारा एडिट में जाऊँ तो क्या हो रहा है कि जो 12 PM था वो दोबारा ऑटोमेटिकली AM हो जा रहा है। अगर मैं मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर जो क्लास मैथ का टीचर जो है उसको चेंज करना है, अगर चेंज करने के लिए मैं मंडे सेलेक्ट करके अगर गया और टीचर यहाँ पर चेंज करके अगर मैं इसको अपडेट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मेरा 12 PM था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर AM हो गया है। अगर मैं इसको अपडेट कर दिया तो AM में ही अपडेट हो जाएगा, AM में ही अपडेट हो गया। मुझे इसको क्या करना है कि अगर मैं जब जितने बार भी एडिट में आऊँ तो 12 PM जो है वो 12 AM नहीं होना चाहिए। बार बार मुझे यहाँ पर AM PM AM PM ऐसा करना पड़ता है, AM है उसको PM करना पड़ता है। अपडेट किया, अगर दोबारा रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, PM से ऑटोमेटिकली वो AM हो गया। अगर मैं यहाँ पर 1 PM, 1:30 PM, 2 PM यहाँ पर अगर कुछ किया, 1 2 3 4 जितने भी PM है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। सिर्फ जो 12 बजे का टाइम है, 12:10, 12:05, 12:20, 12:20, अगर 12 का जो टाइमिंग है PM कर दिया 12:40, अगर रिफ्रेश किया तो क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली 12:40 AM हो गया। 12 बजे के जो टाइम है वही सिर्फ PM से ऑटोमेटिकली AM हो रहा है, लेकिन 4 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे वो सब PM से AM नहीं हो रहा। सिर्फ 12 बजे का टाइमिंग जो है वही सिर्फ AM से PM से AM हो जा रहा है ऑटोमेटिकली।